आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी का पहला एक्सरसाइज। और उससे पहले हम लोग थोड़ा सा परिचय समझेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है। किसी भी क्वेश्चन को समांतर श्रेणी में आया हुआ जो भी क्वेश्चन होगा आपका एक एक क्लियर कराऊंगा मैं, बस इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, आपके लायक वीडियो होगी, ठीक है। और एक एक पॉइंट, कोई भी अननेसेसरी कोई भी पॉइंट नहीं बताऊंगा, सारे पॉइंट्स आपके लिए यूज़फुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास देखिए, यहाँ पे कुछ मैंने समांतर श्रेणियाँ रख यहाँ पे लिख रखी हैं। और इन समांतर श्रेणियों में हमें सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि हमें इन चीज़ों को समझना कि उसमें किसी भी समांतर श्रेणी में प्रथम पद और दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये सभी पद क्या होते हैं। और यहाँ पे सार्वधातुक बहुत ज़रूरी होता है किसी भी समांतर श्रेणी में ये सभी जानना। और एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती हैं। तो ऐसी श्रेणियाँ देखिए, यहाँ पे कई सारे यहाँ पे टर्म लिखे, ये जो पद हैं 7, 10, 13, 16, 19 ये सभी पद लिखे हैं। तो एक से अधिक पद ये श्रेणियाँ बना रही हैं। श्रेणियाँ का मतलब होता है श्रृंखला, मतलब एक के बाद एक आ रहा है। इस तरह से कई सारे नंबर आएंगे और इनमें एक खास पैटर्न नज़र आएगा आपको, वो मैं अभी कनेक्ट करा दूंगा। खास पैटर्न क्या होता है याद रखना, जब भी कोई समांतर श्रेणी होगी तो उनके बीच का जो भी अंतर, कोई भी दो पद आपस में जो भी पास पास वाले पद है, जैसे यहाँ पे 7, 10 ले लो, या फिर 16, 19 ले लो, या फिर 10 और 13 ले लो, कोई भी पास पास दो पद ले लो, उनके बीच का जो अंतर होगा वो हमेशा बराबर रहेगा। इसमें भी देख लो, यहाँ पे भी 5 और 10 ले लो, चाहे पे 10, 15 ले लो, कोई भी दो पद ले लो पास पास वाले, उनके बीच का जो अंतर होगा वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे इसी पैटर्न को हम समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा 7 और 10 इनके बीच में कितने का अंतर है, तो इनके बीच में 3 का अंतर है। कैसे? क्योंकि अगर हम 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 में 3 जोड़ेंगे 16 आ जाएगा, 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हर किसी भी समांतर श्रेणी में यही पैटर्न रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 5 में 5 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, 10 में 5 जोड़ेंगे 15 आ जाएगा, और 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। इसमें भी हमको फ़र्क समझ में आ रहा। अब हम इनमें एक खास बात ये होती है कि आप ऑटोमेटिक आगे के पद बता सकते हो। आपको यहाँ देख कर के ये समझ में आ रहा है कि सब में 3 3 प्लस हो रहा है, इन सब में कितना कितना प्लस हो रहा, 3 3 प्लस हो रहा है। इसका मतलब अगर हम इससे आगे निकालना चाहें, यहाँ पे 5 पद हैं, 1 2 3 4 5, अगर मैं छठवां पद निकालना चाहूँ तो मैं छठवां पद ऑटोमेटिक निकाल सकता हूँ। वो क्या होगा, 16 में 19 जोड़ा तो 16 में 3 जोड़ा तो 19 है, 19 में 3 जोड़ूंगा तो 22 आ जाएगा। इसका मतलब इसका अगला पद 22 होगा। यहाँ पे देखिए 20, यहाँ पे कितने कितने का अंतर चल रहा था, 5 5 5 5, इन सब के बीच में 5 5 का अंतर है। तो इसका मतलब हम 20 के आगे अगर हम जो भी अंतर है उनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी आपको पैटर्न नज़र आ रहा होगा कि 5 में 5 जोड़ा तो 10 आया, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 5 जोड़ेंगे 20, 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25। इसमें भी हम अगला पद बता सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी हम अगला पद बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे देखिए घटते क्रम में लिखा हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि जोड़ जोड़ के हम आगे बढ़ें। यहाँ पे देखिए घटा करके 10 और 6 में 4 का अंतर है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पे घटा करके लाया जा रहा है। 10 में से 4 जाएगा 6, 6 में से 4 जाएगा 2, 2 में से 4 घटाएंगे तो -2, -2 में 4 घटाएंगे तो -6। इसी तरह हम आगे बना सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें -6 में हम देखिए यहाँ पे कितने कितने का अंतर आ रहा है, 4 4 का अंतर आ रहा है। 10 में 4 घटाएंगे 6, 6 में 4 घटाएंगे 2, 2 में 4 घटाएंगे -2 में 4 घटाएंगे 6, और -6 में अगर हम 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -6 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे निकालूँ मैं तो -10 आ जाएगा। इसी तरह से आगे चलता रहेगा। तो यहाँ पे खास बात आप लोगों ने समझा कि किसी भी समांतर श्रेणी में हम आगे के पद बता सकते हैं, ठीक है। तो हम इनको एक एक करके समझते हैं, समांतर श्रेणियाँ क्या होते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि समांतर श्रेणियाँ क्या होती हैं। समांतर श्रेणियाँ ये होती हैं कि कोई भी दो पद आपस में उठाओ, कोई भी पास पास वाले दो पद उठाओ, उनके बीच का जो भी अंतर होगा वो हमेशा बराबर रहेगा। ये सभी जितने भी पद लिखे रहेंगे उन सब पद में ये लागू होगा। किसी भी पास पास वाले दो पदों का जो अंतर होगा वो समान होगा, इसलिए हम लोग उनको समांतर श्रेणी कहते हैं।
है। अब यहाँ पे समांतर श्रेणी में कुछ पद होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, जो आपको आनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन बना सकें। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारे पास लिखा प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म। पहले पद यानी प्रथम पद को हम लोग ए से दिखाते हैं या फिर A1 से दिखाते हैं, चाहे ए से दिखाओ चाहे A1 से दिखाओ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं A1 बराबर लिखूँ तो A1 हमारे पास कितना है, यहाँ पे जो पहले टर्म लिखा है वही हमारा A1 या फिर A होता है, तो यहाँ पे 7 है। इसी तरह दूसरा पद अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो दूसरा पद हमारे पास कितना है, दूसरे पद को हम लोग A2 से दिखाते हैं और ये हमारे पास 10 है। A3 यहाँ पे तीसरा पद हो जाएगा जो कि हमारे पास 13 है। A4 हमारे पास हो जाएगा 16 और A5 हमारे पास हो जाएगा 19 और हमारे पास इसी तरह करके हम सारे पद निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सार्वंतर क्या है, तो देखिए मैंने शुरुआत में बताया था कि कोई भी दो पद आपस में ले लो, कोई भी दो पास पास वाले पद ले लो, उनका जो अंतर होगा वही सार्वंतर कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें खास बात होती हैं जो कि आपको पूरे चैप्टर में सारे फॉर्मूले में यूज आएंगी। एक तो हमारा प्रथम पद होता है और दूसरा हमारे पास सार्व अंतर होता है। तो प्रथम पद और सार्व अंतर आपको क्लियर होना चाहिए। सार्व अंतर को हम लोग डी से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, डी से दिखाते हैं। और इसके बाद हम लोग एक एक करके यहाँ पे प्रथम पद और सार्व अंतर निकालना सीखेंगे। तो प्रथम पद यहाँ पे देखिए, प्रथम पद को मैंने बताया ए से दिखाते हैं, तो ए बराबर या फिर A1 कह लो, जो भी कह लो। A1 हमारे पास 7 है, इसी को हम लोग ए भी कहते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर डी हम निकालेंगे तो डी कैसे निकलेगा, डी कैसे निकलेगा, कोई भी पास पास वाले पद, ठीक है, कोई भी दो पद उठाओ, जैसे यहाँ पे ये मैंने ये दोनों पद उठाए और इन दोनों पद में याद रखना बाद वाले, यहाँ पे ये हमारे पास A1 होगा पहला पद और ये हमारे पास A2 होगा। तो याद रखना डी निकालना है ना, अगर दो पद उठा लिए तो बाद वाले में से हमें पहले वाले घटाना पड़ेगा। मतलब A2 अगर ले रहे हैं पहले तो हमें बाद में A1 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, A1 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A2 हमारे पास 10 है, A1 हमारे पास 7 है, तो यहाँ का सार्वंतर कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये हमारा सार्वंतर होगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। कोई भी दो पद उठा सकते हो, सबका सार्वंतर समान आएगा। चाहो तो आप एक ऐसे भी डी निकाल सकते हो, A3 में से अगर पहला A3 लिया तो दूसरा क्या लेंगे, A2 लेंगे, जस्ट उसके पहले वाला। तो A3 हमारे पास 13 है और A2 हमारे पास में 10 है। इन दोनों का अंतर भी आप देख सकते हैं कि 3 आएगा, तो इन सब का अंतर समान आएगा। तो मैं दो डी नहीं निकाल के एक ही डी निकाल सकते हो आप लोग। तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि डी क्या होता है और ए क्या होता है, कैसे डी और ए फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखिए ए हमारे पास कितना है, तो यहाँ पे ए कह लो या फिर A1 कह लो, ठीक है, या फिर A1 कह लो, दोनों का मतलब एक ही होता है। यहाँ पे हमारे पास 5 है। ये यहाँ पे डी क्या आएगा, डी क्या आएगा, कोई भी जैसे A2 में से हमें A1 को घटाना है, डी निकालना है, कोई भी दो पद उठा लो, मैंने इन दोनों को उठा लिया। हमेशा A2 A1 से आपको आसान पड़ेगा। तो 10 में से हमारे पास 5 जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये हमारे पास प्रथम पद है और ये हमारे पास द्वितीय पद है। तो इस तरह से पदों को ये द्वितीय पद नहीं, ये सार्वंतर है। और यहाँ पे इत्तेफाक से प्रथम पद और सार्वंतर बराबर आया है, ठीक है, ऐसा हमेशा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई भी निकाल लो डी, आप दूसरे प्रकार से भी निकाल सको। आपको A2 A1 नहीं लेने का मन है तो आप A3 ले लो और A2 ले लो, ठीक है। याद रखना पहले हमेशा, इस बात में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, पहले हमेशा बाद वाली संख्या लिखी जाएगी और बाद में हमेशा पहले वाली संख्या। जैसे कोई भी दो पद उठाओ तो जब सार्वंतर निकालोगे तो हमें दूसरी वाली संख्या पहले लिखनी पड़ेगी और जो पहली वाली संख्या उसको बाद में लिखना पड़ेगा। फिलहाल हमने A3 A2 लिया है, तो A3 हमारे पास ये है, A2 हमारे पास ये है, तो A3 हम पहले लिखेंगे, यानी 15 हम पहले लिखेंगे और 10 हम बाद में लिखेंगे। और इनका भी मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। किसी भी नंबर का आप सर्वांतर निकालोगे, इनमें से कोई भी दो पास पास वाले नंबर का, तो उसमें सर्वांतर समान आता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रथम पद क्या है, यहाँ पे हमारे पास प्रथम पद होगा 10 और यहाँ पे सार्वंतर कितना होगा, सार्वंतर आप A2 में से A1 माइनस करोगे, तो A2 में से A1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 10, इसका मतलब -4। कोई दिक्कत नहीं है, सार्वंतर आपका माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। अभी आगे देखिए भिन्न में भी आ सकता है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या भी आ सकता है। तो सार्वंतर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती, माइनस प्लस भिन्न में हो सकती है, अपरिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पर आप
देख करके डायरेक्ट नहीं पता लगा सकते कि AP है कि नहीं। इसके लिए आपको सारवंतर और A निकालना ही पड़ेगा, मतलब प्रथम पद और सारवंतर हमें निकालना पड़ेगा। तो प्रथम पद तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो 1 है। लेकिन D क्या होगा, D आप ले लो, कोई भी 2 नंबर ले लो। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को ले रहा हूँ, तो A2 में से हमें A हो जाएगा, यहाँ पर D की वैल्यू आ जाएगी, A2 हमारे पास 5/2 है और A1 हमारे पास 1 है। इसको आप एलसीएम लेके हल करोगे तो ये जाएगा 5 - 2/2, और चूंकि इसका मान हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पे D का मान 3/2 है। कोई भी पद पास वाले पद उठा लो, लेकिन यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ऐसे ही लिए हैं जिसमें हमें ये सभी AP हैं, आप किसी को भी चेक कर सकते हैं। अब आगे होगा क्या कि आपके पास सवाल ये नहीं आएगा, सवाल आपके पास आएगा, आपको एक श्रेणी दे देगा और चेक करने के लिए बोलेगा कि ये बताओ समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो समांतर श्रेणी में हमें प्रत्येक पद के लिए D का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे मतलब जैसे मैंने इन दोनों को लिया, फिर इन दोनों को लेना है, फिर इन दोनों को लेना है, जितने भी पद दिए हैं A2 में से A1 माइनस करेंगे, फिर A3 में से A2 माइनस करेंगे, फिर A4 में से A3 माइनस करेंगे। जितने भी पद हैं सबका सारवांतर निकालना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि ये होगा, ये क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी है या नहीं। तो यहाँ पे हम 5वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास A कितना है, A हमारे पास √3 है, और यहाँ पे D कितना हो जाएगा, D हमारे पास हो जाएगा A2 में से A1 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे A2 में से A2 हमारे पास 5√3 है, और यहाँ पे A1 हमारे पास कितना है, यहाँ पे √3 है या फिर 1√3 है, ठीक है। तो 1√3, 5√3 में से 1√3 चला जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ हमारे पास बचेगा 4√3 बचेगा। तो इस तरह से हम लोग D और A का मान निकाल सकते हैं, यानी कि सारवांतर और प्रथम पद हम लोगों ने निकालना सीखा। मैं एक उदाहरण लेकर के आया हूँ, उसमें आपको चेक करना है कि ये हमारे पास AP है अथवा नहीं। तो यहाँ पे मैं एक प्रश्न लेकर के आया हूँ, प्रश्नावली 5.1 का ही है, उदाहरण नंबर 1 है। यहाँ पे हमको एक AP क्या है, यहाँ पे AP देखना मित्रों, यहाँ पे AP का मतलब होता है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। तो यहाँ पे एक श्रेणी दी गई है जो कि समांतर है कि नहीं है, मतलब है। अगर यहाँ पे AP चेक करने के लिए तो दिया नहीं, पहले पूरा प्रश्न पढ़ते हैं। तो यहाँ पे AP दिया है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। तो 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, तो यहाँ पे आगे डॉट 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 करके दिखाया गया है। के लिए प्रथम पद और सारवांतर ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट प्रश्न आपके बोर्ड में पूछा जाएगा कि प्रथम पद और सारवांतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रथम पद तो हमारे पास हो जाएगा 3/2। सारवांतर क्या हो जाएगा, सारवांतर कैसे निकालते हैं, कोई भी दो पास वाले पद उठा लो। मैं A2 में से A- हमेशा करता हूँ, तो मैं यही करूँगा, ठीक है। A2 हमारे पास है 1/2 और A1 हमारे पास है 3/2। तो कुल मिला के यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम 2 आ जाएगा और 1 - 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -2/2, और कुल मिला के -1 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे D की वैल्यू कितनी आ गई, D की वैल्यू यहाँ पे आ गई -1 आ गई। तो D की वैल्यू -1 आ गई। इसका सारवांतर हमारे पास, इसको हम लोग सारवांतर बोलते हैं, ये हमारे पास सारवांतर निकल के आया है। और प्रथम पद हमारे पास क्या है, ये हमारे पास, ये जो है ये हमारे पास प्रथम पद है। तो इस तरह से प्रथम पद और AP, मतलब प्रथम पद और सारवांतर निकालते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है।